हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ में अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख वैज्ञानिक और उनका जो भौतिकी के क्षेत्र में योगदान है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। खोज और आविष्कार तथा उनके वैज्ञानिकों के नाम। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो शब्द लिखा हूँ मैंने, खोज और आविष्कार। खोज और आविष्कार ये दोनों शब्द में क्या अंतर है इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूं। तो खोज जो होती है, खोज में पहले से जो चीजें हैं, पहले से जिन चीजों का अस्तित्व है उनके बारे में जब अध्ययन करके कोई नियम या सिद्धांत बनाया जाता है उसको हम खोज कहते हैं। उसको कहते हैं कि खोज किया गया, उसके बारे में बताया गया। परंतु जो आविष्कार होता है वह क्या होता है? आविष्कार की बात यदि हम करें तो आविष्कार में सिद्धांतों और नियमों का उपयोग करके कोई नया उपकरण बनाया जाता है, किसी नए यंत्र को बनाया जाता है या कोई डिवाइस बनाई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वहां आविष्कार किया गया है। तो आविष्कार और खोज में यह बहुत ही सिंपल सा अंतर है, इसको आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से खोज और आविष्कार किए गए हैं और उनके खोजकर्ता के नाम देखते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम और प्रकाश का कर्ष सिद्धांत। ये तीनों एक ही वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, जिसको हम वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन कहते हैं। तो आइजैक न्यूटन ने इन तीनों सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। सिर्फ ये तीन सिद्धांत ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत या बहुत सारे चीजों के बारे में बताया था। तो मेन रूप से ये तीन सिद्धांत भी उनके हैं। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरे नंबर में है जड़त्व का नियम या दूरदर्शी। जड़त्व का नियम और दूरदर्शी, इसका आविष्कार सर गैलीलियो गैलीली ने किया था। गैलीलियो गैलीली ने जड़त्व का नियम और दूरदर्शी का आविष्कार किया था। गैलीलियो गैलीली, पूरा नाम है इनका गैलीलियो गैलीली। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, पूरा नाम जो है वो गैलीलियो गैलीली है। तीसरा है यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम और विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम और विद्युत अपघटन के नियम प्रतिपादित किया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम तथा विद्युत अपघटन के नियमों का प्रतिपादन किया था। अगले देखते हैं हम सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश का विद्युत प्रभाव। सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश का विद्युत प्रभाव को सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अलावा एक हम पढ़ते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता E बराबर mc स्क्वायर, E इक्वल टू mc स्क्वायर, इसका प्रतिपादन भी इन्होंने ही दिया था। कुल मिला के E इक्वल टू mc, यही सापेक्षता का सिद्धांत होता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता भी कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता भी कहते हैं। अगला पॉइंट है एक्स किरणें। एक्स किरण या एक्स किरणों का आविष्कार वैज्ञानिक डब्ल्यू रॉन्टजन ने किया था। वैज्ञानिक डब्ल्यू रॉन्टजन या रोंजन भी पढ़ते हैं इसको, रॉन्टजन या रोंजन, डब्ल्यू रॉन्टजन या डब्ल्यू रोंजन, इन्होंने किया था एक्स किरणों का आविष्कार और उनके बारे में विस्तृत अध्ययन भी रॉन्टजन ने ही किया था। इसके बारे में देखते हैं हम प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति के बारे में मैक्सवेल, वैज्ञानिक का नाम है मैक्सवेल, इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया और तरंग की विद्युत चुंबकीय प्रकृति को बताया था, प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति। अगला हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल। हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल के बारे में नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत अध्ययन किया था। नील्स बोर, इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल है बोर का मॉडल।
जो केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बोर मॉडल। इसके बाद में पढ़ते हैं न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय है वो दो वैज्ञानिकों को जाता है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। तो एग्जाम में यदि आता है दो में से कोई भी आ जाए तो आप इनका कोई भी टिक लगा सकते हैं, पर वास्तव में इसका गोल्डस्टीन आता है। रदरफोर्ड ने तो मूल रूप से नाभिक के बारे में बताया था, और नाभिक धनावेशित होता है और प्रोटॉन भी धनावेशित होता है। इसीलिए कभी कभी रदरफोर्ड को भी प्रोटॉन का जनक, प्रोटॉन का खोजकर्ता कह देते हैं, परंतु मूल रूप से गोल्डस्टीन को ही कहा जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों को बोल सकते हैं, या तो गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, आप याद रखिएगा। इसके बाद में न्यूट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने किया था। थॉमसन या टॉमसन। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन या इसी को टॉमसन भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं टॉमसन लिखा रहता है, कहीं कहीं थॉमसन लिखा रहता है। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। किंतु इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान है उसका निर्धारण किसने किया था? मिलिकन ने किया था। उसका निर्धारण मिलिकन, उसका निर्धारण जो है वो मिलिकन ने किया था इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है मालूम है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, इतना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो इसका निर्धारण, इस मान की प्राप्ति मिलिकन ने किया था, और इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व होता है इसके बारे में हमें जे थॉमसन ने बताया था। तो ये दोनों चीजें अलग हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला है परमाणु में नाभिक का अस्तित्व। परमाणु में नाभिक का अस्तित्व इसको सर रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक का अस्तित्व के बारे में विस्तृत वर्णन बताया गया। इसमें हम एक प्रयोग करते हैं, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, जो कि रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित किया था। उसी में यह बताया गया कि परमाणु में एक धनावेशित भाग पाया जाता है जो कि नाभिक कहलाता है। इसके बाद में प्लवन का नियम। प्लवन का नियम आर्किमिडीज, प्लवन का नियम आर्किमिडीज नाम जो दार्शनिक थे, आर्किमिडीज आपने नाम सुना होगा, उन्होंने प्लवन का नियम दिया था। उसी को बोलते हैं उत्प्लावकता का सिद्धांत, उसी को बोलते हैं हम आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये आर्किमिडीज के द्वारा बताया गया था इसके बारे में। अब देखते हैं लास्ट है हमारा बेतार तरंगे। बेतार तरंगे वायरलेस वेव। बेतार तरंगे मतलब ऐसी तरंगे जिनमें हम बिना वायर की सहायता से तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, उन्हें हम बेतार तरंगे कहते हैं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं हमारे व्हाट्सएप वगैरह या जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें बिना वायर के भी जो सिग्नल है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो इनमें जो वेव यूज होती है उनको हम बेतार तरंगे कहते हैं, या इन्हीं को रेडियो तरंगे भी बोलते हैं। बेतार तरंगों को रेडियो तरंगे भी कहा जाता है। तो इसके बारे में जो विस्तृत अध्ययन है बेतार तरंगों के बारे में वो मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया और बताया। चलिए अगला है हमारा 15 नंबर रेडियो एक्टिवता की खोज। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिवता को दूसरे शब्दों में रेडियोधर्मिता भी बोलते हैं। रेडियोधर्मिता क्या होता है? जब कोई पदार्थ, जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने आप विकिरण उत्सर्जित करता है तो उस गुण को हम बोलते हैं पदार्थ कैसा है? रेडियो एक्टिव है। जब भी कोई पदार्थ या तत्व अपने आप रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है तो उसे हम बोलते हैं कि वह रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो रेडियो एक्टिवता का सबसे पहले अध्ययन हेनरी बैकुरल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिवता का अध्ययन किया था। इनके साथ में और भी साइंटिस्ट थे, मैडम क्यूरी भी थी,
उन्होंने भी इसके बारे में अध्ययन किया था। मैडम क्यूरी और बेकुरल, इन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल का पुरस्कार भी मिला था इसी की खोज के लिए, रेडियो एक्टिव की खोज के लिए। इसके बाद में देखिए आप 16 नंबर अपवर्जन का सिद्धांत या अपवर्जन का नियम, अपवर्जन का नियम इसको दिया था पाउली ने। वैज्ञानिक पाउली ने इसको प्रतिपादित किया था, अपवर्जन का नियम को। पाली या पाउली बोलते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, पाली भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो पाली या पाउली। अगला है 17 नंबर अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत को हाइजेनबर्ग ने प्रतिपादित किया था। हाइजेनबर्ग ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद में है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, इसको हाइगन ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद में है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नाभिक जब दो भागों में टूटता है उसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन दो प्रकार का होता है, एक होता है अनियंत्रित जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, और दूसरा होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, मतलब इसमें कंट्रोलिंग पॉइंट रहता है। तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का जो उदाहरण है वो नाभिकीय रिएक्टर होता है, जिसमें हम नियंत्रित रखकर नाभिकीय ऊर्जा से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। परंतु जो अनियंत्रित विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन, उसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं परमाणु बम। बम जो होता है वो अनियंत्रित विखंडन का रूप उदाहरण है। तो जब परमाणु बम फूटता है तो उसका नियंत्रण बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल एकदम विस्फोट होता है, जिससे कि बहुत ऊर्जा निकलती है और विभिन्न प्रकार की हमें हानि झेलनी पड़ती है। तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिकीय रिएक्टर, जहां पे हम बिजली वगैरह उत्पन्न करते हैं, बिजली ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा सब ये उत्पादित की जाती है। तो नाभिकीय रिएक्टर, इसका सबसे पहले आविष्कार वैज्ञानिक फर्मी ने किया था। एनरिको फर्मी, इनका पूरा नाम है एनरिको फर्मी। इन्होंने सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। रेडियम और पोलोनियम, ये जो तत्व हैं, आवर्त सारणी के ये जो तत्व हैं, इनकी खोज मैडम क्यूरी ने किया था। मैडम मैरी क्यूरी उन्होंने रेडियम और पोलोनियम का खोज किया था तत्वों की। ट्रांजिस्टर अतिचालकता का सिद्धांत, ट्रांजिस्टर और अतिचालकता का सिद्धांत, इसको प्रतिपादित किया था जॉन बर्डीन ने इसको प्रतिपादित किया था, ट्रांजिस्टर और अतिचालकता का सिद्धांत। फिर है पाई मेसान के बारे में, जापान के वैज्ञानिक है युकावा, इन्होंने इसके बारे में बताया। ये नाभिक के अंदर होने वाली क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कण हैं, जिनको युकावा नामक वैज्ञानिक ने समझाया और इसका अध्ययन करके पूरा प्रतिपादित किया इसका सिद्धांत। द्रव्य की तरंग प्रकृति, इसके बारे में डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया था, डी ब्रॉगली। और उसके बाद में है ब्रह्मांड का प्रसारवाद मतलब ब्रह्मांड जो है वो लगातार फैलता जा रहा है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो हब्बल ने किया था। हब्बल नामक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के प्रसारवाद के बारे में बताया था। इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। यहाँ पर हमने इतना देखा। अब इसके बाद में मैं एक चीज बताना भूल गया बीच में, वो ये थी कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए मिला था, ना कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। आप ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में आता भी है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस सिद्धांत या किस नियम के लिए दिया गया था। तो वो था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, और उसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम स्थापित करने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को
सापेक्षिकता का सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, परंतु ये गलत है। इसको आप याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या और उसके नियम प्रतिपादित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप याद रखिएगा इन सब चीजों को। ये इतने ही वैज्ञानिक नहीं है, और इसके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे सिद्धांत हैं, परंतु यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनके योगदान के बारे में चर्चा किया है। इन सभी सिद्धांतों, इन सभी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन आगे की क्लासों में करेंगे। जैसे जैसे हमारा टॉपिक आते जाएगा वैसे वैसे हम सभी सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ नॉर्मल इनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, किस वैज्ञानिक ने कैसा सिद्धांत प्रतिपादित किया, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, इसमें सिर्फ भौतिक जगत के बारे में सामान्य परिचय कराया गया है। अभी तो हम भौतिकी के अंदर प्रवेश ही नहीं किए। भौतिकी का जो प्रवेश होगा वह अगले चैप्टर से स्टार्ट होता है, अगले अध्याय से वो स्टार्ट होगा। अभी तो हम सिर्फ सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं भौतिकी का, इसके बारे में। ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।